आइए, बड़ी ही पावन चर्चा अभी आप लोग हमारे बड़े भ्राता श्री रिंकू भैया जो मास्टर साहब हैं, उनके सौजन्य से बड़ी ही पावन चर्चा हम और आपके बीच में चल रही थी। बड़ा ही आनंद आ रहा था और खैर उनके सामने का कहें। हाँ, ये पंचे उठाए उठाए तखत बैठारिन है, अत्ते बड़े रहन हो। हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बड़ी ही पावन चर्चा आप सभी के बीच में चल रही थी। आइए 2 बार भगवान का संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात में जैसी प्रभु की इच्छा थोड़ी सी चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले 2 बार भगवान का संकीर्तन करेंगे। हरे जय बोलो कुमार कन्हैया की जय बोलो, जय कुमार कन्हैया की जय बोलो। क्या बात है? बजाई लो, ताली बजाई लो। ओ माँ, ऐसे देखो, ऐसे बजाओ। दीदी तुम हो पंचे बजा लो। और हमारी माताएं जो बहुत दूर बैठी हैं, आप सभी लोग, हमारे भैया सभी लोग प्रभु का संकीर्तन करें। बोलो जय बोलो कुमार कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कुमार कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कुमार कन्हैया की जय बोलो। मथुरा का राज है अवतारी, यशोदा गोकुल गोद बिहारी, अरे नंदलाल गिरधारी की जय बोलो, बोलो विपन बिहारी की जय बोलो, बिहारी की जय बोलो, जय बोलो कुमार कन्हैया की जय बोलो। हाँ भक्तों, तो ध्यान देंगे। श्री सुखदेव जी महाराज हर हर गंगा के किनारे बिठा करके 88,000 महात्माओं के बीच में उत्तरानंदन अभिमन्यु पुत्र वीर परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाते हैं। कहते हैं राजा परीक्षित, अरे छोड़ दो इस माया मोह को, छोड़ दो। महाराज परीक्षित कहते हैं राजन, हाथ जोड़ करके बोले गुरुवर, 4 दिन से आप बराबर मेरे को श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा श्रवण करा रहे हैं, और आपने ये भी कहा था कि जो तुम्हारे जीवन के शेष 7 दिन हैं, इन्हीं 7 दिनों में आपको मोक्ष का मार्ग दिखेगा। गुरुदेव, शेष 3 दिन बचे, अब मैं करूं तो क्या करूं? परीक्षित को समझा करके श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, अभी तक तो हमने तुम्हारे को इस भूमि पर अवतरित देश देशांतर के राजाओं का इतिहास श्रवण कराया कि उन्होंने इस भूतल पर आकर के किस प्रकार से परोपकार को अपनाया। तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हो पाया, इस कारण मैं तुम्हारे को आज एक ऐसे चरित्र की ओर प्रेरित करता हूं जिस चरित्र को सुन करके आपको ये अवगत होगा कि यादव कुल में किस प्रकार से भगवान मुरली मनोहर यादव सरकार कन्हैया का प्राकट्य हुआ है। राजा परीक्षित ध्यान पूर्वक श्रवण करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित,
श्री हरि विष्णुदेव की नाभि से कमल और कमल से ही चतुरानन ब्रह्मा का प्राकृत हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं अत्रि मुनि, और अत्रि मुनि की जो पत्नी है जिनका नाम है माता अनुसुईया, अनुसुईया के एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा से ही भक्तों ये चंद्र वंश आगे को बढ़ा है, चंद्र वंश आगे को बढ़ा है। राजा परीक्षित ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। आज महाराज परीक्षित को समझा करके श्री सुखदेव जी बोले हैं, राजन सुनो, एक राजा हुए हैं जो आज मथुरा के नाम से जाना जाता है। उस नगर मथुरा में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज उग्रसेन। उग्रसेन के जीवन में हर एक वस्तु थी, पूरे आनंद के साथ में उनका जीवन व्यतीत होता था। कमी क्या थी? एक पुत्र नहीं था, एक पुत्र नहीं था। एक पुत्र के लिए राजा उग्रसेन बड़ा दुखी रहते हैं। सब सुख होते हैं लेकिन ओ नाई पुत्र सके हैं भाई। सारे सुख लेकिन एक पुत्र के लिए दुखी। सब सुख होते थे लेकिन वो नाई पुत्र सके हैं पाई। मनहीन बहुत है मलिन बहुत, और मन ही मन सकुचाई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा उग्रसेन जब दुखी हुए, महारानी पवन रेखा धीरज बंधाती, महाराज परेशान ना हो। ना ना ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो राजा उग्रसेन पवन रेखा को समझा करके बोले, सुनो रानी, अरे बिन माली बगिया नहीं सोहे, चायवा में मोर के कूके हजार। बिना भजन साधु नहीं सोहे, चायवा के चेला होवे हजार। अरे बिन परजा राजा नहीं सोहे, चायवा के सोने के भरे भंडार। और बिना पुत्र अंगना नहीं सोहे, चाहे तेरे कुनबा होवे सुंबार। अरे बिन बाजा पंकज नहीं सोहे, चाहे मैं गाऊ के कजरी मल्हा। बिना गुरु के ज्ञान न होवे, जग में घूमो करो विभचार। भैया होनी है बलवान, कहानी से नहीं बनी। यारो होनी है बलवान, कहानी से नहीं बनी। याद रहे, आज जिस समय महाराज उग्रसेन दुखी भय,
महारानी पवन रेखा ने धैर्य बंधाया। स्वामी स्वामी, हमने और आपने अपने जीवन में कोई ऐसी कसर नहीं रखी जिससे हमारी प्रजा संतुष्टि हो, परंतु हमारे ऐसे कुछ कर्म रहे जिस कारण आज तक हमने संतान का चेहरा नहीं देखा। महाराज, एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? का राजन, हमारे संघ की सहेलियां आज वन भ्रमण करने को जाना चाहती, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं जा सकती हूँ। अरे राजा कहने लगे, देवी यदि तुम जाना चाहती हो चली जाओ, चली जाओ। अब तो पवन रेखा संघ की सहेलियों के साथ में जंगल में भ्रमण करने के लिए चल पड़ी, जंगल में भ्रमण करने को चल पड़ी। लेकिन देखो विधि का विधान क्या है। उस जंगल में एक भयानक आंधी आई। उस आंधी के प्रकोप से चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। भक्तों, रानी पवन रेखा उस रथ से नीचे को गिर गई, सखियों से बिछड़ गई। अब ओ रानी पवन रेखा जंगल में अकेली घूम रही है। उसी जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका क्या नाम था भक्तों? द्रुमिक। उस द्रुमिक नाम के राक्षस ने देखा, अरे ये तो राजा उग्रसेन की धर्मपत्नी पवन रेखा है। और पवन रेखा इस समय, इसका मतलब क्या है? उग्रसेन का रूप बनाया और दुमलिक आगे को बढ़ा है। पवन रेखा के पास में आया, चिकनी चुपड़ी बातें करता है। पवन रेखा, बड़ा दुखी हो, क्या बात है? कोई बात? पवन रेखा कहने लगी, स्वामी स्वामी आप यहाँ कैसे? पवन रेखा कहने लगा, देवी मैं समझ गया था कि तुम अकेली मेरे बिना वहां रह नहीं सकती, इसलिए आना पड़ा। बड़ा सुंदर मौसम है, अब चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। पवन रेखा समझ नहीं पाई। अंत में उस राक्षस ने क्या किया? धोखा देकर नीच ने किया सती संभोग, प्रगट हो गया अंत में निश्चर का संयोग। अंत में अपने रूप में आया और जैसे पवन रेखा ने देखा, दाती को पेश करके बोली, ओरे पामर, तूने श्वेत कपड़े में दाग लगा दिया, श्वेत कपड़े में तूने दाग लगा दिया। कोई नजरो, एक बात बताऊं तेरे को, सुन। कोई ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई न कोई उठाता है। गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। नजरों से जो यदि गिर जाए उसे कोई उठा नहीं पाता। सुन, अगर कोई चलते चलते रास्ते में गिर जाए उसे कोई ना कोई आकर के उठा लेगा। यदि व्यक्ति नजरों से गिर गए उसे कोई उठाने वाला है ही नहीं। और एक बात बताऊं, कपड़े में दाग यदि लग जाए अरे तो धोने से छूट जाता है। हाथ धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है।
लग जाए तो धोने से छूट जाता है, हाय धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुटा नहीं पाता है। एकदम से बोले राक्षस कहने लगा वो, देवी तुम हमारे को पामर कहती हो, दगाबाज कहती हो, लेकिन शायद आपको एक बात नहीं मालूम। बोले वो क्या? कहा तुम मेरे को दगाबाज कहती हो, पामर कहती हो, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर एक उपकार किया, तुम्हारे ऊपर एक उपकार किया। उपकार? कैसा उपकार? तूने मेरे पे कैसा उपकार किया? जवाब दिया, मैंने जानता था आज तक तुम्हारे गर्भ से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, और आज हमारे और तुम्हारे मिलने से तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र जन्म लेगा। पवन रेखा, ए पवन रेखा, तुमको मालूम वो लड़का कैसा होगा? है? पवन रेखा कहने लगी, कमीन, तेरे जैसा होगा और कैसा होगा? और राक्षस कहता, मेरा पुत्र मेरे ही जैसा होगा। लेकिन एक बात सुनो, क्या? कि मेरे समान योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की है बात तो क्या, बस इंद्र हार के जाएगा। लेकिन पवन रेखा, उस पुत्र में एक कमी होगी। कमी? हाँ, कैसी कमी? ऋषियों मुनियों को, ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताएगा। ये याद रहे खुद पार ब्रह्म के हाथ से मारा जाएगा। आज पवन रेखा को द्रुमिक नाम का राक्षस समझाता है, देवी हमारे और तुम्हारे मिलने से एक पुत्र तो अवश्य होगा, लेकिन बड़ा बलवान होगा। इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर कोई राजा हमारे पुत्र से जीत नहीं पाएगा। उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को ही अवतार लेना पड़ेगा। भक्तों, इतना कह करके वो राक्षस तो वहां से चला गया, और जब वो राक्षस वहां से गया, एक बात और बताएं, तब तक वो सखिया लौट करके आई। देखा पवन रेखा रो रही है। पवन रेखा, दीदी, ए दीदी क्या हुआ? पवन रेखा कुछ नहीं बोल पाई। एक कहने लड़की बोली, ए बहन एक बात बता, ये तेरी साड़ी का पल्ला फट गया, क्या हुआ? तो पवन रेखा कहती, एक बंदर हियन पे आयो है मेरी बहनारी, एक बनरा हियन पे आयो है मेरी बहनारी।
इस कारण बेचैन हूँ, ज्यों त्यों पाए प्राण चलो बेग घर को बहन तबीयत है हैरान। कहा बहना अब देर न करो, घर की ओर प्रस्थान करो। भक्तों धीरे 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 कितना समय बीता, 10 महीने का। और जब 10 महीने बीत गए तो पवन रेखा को उस राक्षस ने एक बात कहा था, हमारे और तुम्हारे मिलने से, तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र होगा। और जैसे वो बालक जन्म लेता है, आहा, उस बालक के पैदा होते ही गजब हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे ही वो बालक इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया, गजब हुआ। क्या हुआ? पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया, आकाश मंडल में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, एक प्रलय से इस धरती पर दिखनाने लगी कि आप मानो प्रलय के संकेत मिल रहे हो। भक्तों धीरे 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 वो लड़का जो पवन रेखा के गर्भ से उत्पन्न हुआ, वो सियाना होने लगा। बचपन की बात समझो, वो लड़का सियाना होने लगा। एक दिन का जिक्र है, एक गांव के लड़कों को साथ में लिया, गांव के बच्चों को साथ में लिया और चल पड़ा खेल खेलने के लिए, खेल खेलने को। और जब खेल खेलने को जाता है, क्या नाम है भैया, ये हमारे परम सम्मानीय भैया श्री विश्वराम जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 101 मुद्राओं का दान व भगवान को भोग लगाने के लिए फल प्रसाद दान हुआ है। परम पिता परमेश्वर से कामना है जीवन सदैव मंगल में बना रहे। कंस अपने हम उम्र साथियों के साथ में, लड़कों के साथ में आया और बातें करता है। एक बात बताओ, पूछे भुखाए गए हो का, कुछ खाए रहो? गांव के बच्चों से पूछता है, भैया तुमने अपने घर में क्या खाया? खीर? ऐसे कैसे मान ले भाई? कंस कहा तुम अपन जबान निकालो और हम चाटे और तब बताए। भोले भाले लड़का समझ नहीं पाए, अपनी जिह्वा को बाहर किया। कंस